एक कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत। नोएडा में रहने वाले रोहित कैब से ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस के लिए वो पहले ही लेट थे कि जाम ने उन्हें और लेट कर दिया। जल्दी जल्दी में उन्होंने यूपीआई से कैब ड्राइवर को पेमेंट दी। कैब से बाहर वो निकल ही रहे थे कि ड्राइवर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि सर, अभी तक मेरे पास पेमेंट नहीं आई है। रोहित हैरान होकर बोले कि पेमेंट तो मैंने तुरंत ही कर दी थी। ड्राइवर ने कहा कि नहीं सर, मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई है, आप चाहें तो चेक कर लें। रोहित ने ड्राइवर की बात मानकर जब फोन चेक किया तो उन्हें पता चला कि जल्दबाजी में उन्होंने ड्राइवर की बजाय किसी और नंबर पर पेमेंट कर दी है। रोहित ने ड्राइवर को तभी कैश में पेमेंट कर दी, लेकिन अब वो सिर पकड़कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया उनसे। रोहित की कहानी से एक नसीहत ये तो मिलती है कि जब भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट करें तो उसकी यूपीआई आईडी और नंबर कम से कम 2 बार जरूर चेक करें, जिससे कि पेमेंट उसी को मिले जिसे मिलनी चाहिए। पर रोहित जैसी गलती जल्दबाजी में कई लोग कर बैठते हैं। लेकिन पेमेंट रिवर्ट करने या पेमेंट वापस पाने का तरीका भी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो संबंधित बैंक की ब्रांच में शिकायत दर्ज कर या टोल फ्री नंबर पर बात करके मामले को सुलझाया जा सकता है। बैंकों के नियम के मुताबिक गलत मनी ट्रांसफर के मामले में खाता धारक को इस बारे में सबसे पहले बैंक को सूचित करना चाहिए। इस बारे में कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत कॉल करके लेन देन की सभी जानकारियां आप दे सकते हैं। कस्टमर केयर से आपको एक रिक्वेस्ट या शिकायत संख्या मिलेगी। आप ट्रांजैक्शन में हुई गलती की जानकारी देते हुए ग्राहक सेवा विभाग को भी एक मेल भेज सकते हैं। इससे आधिकारिक रूप से आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। बैंक नियम के अनुसार अगर खाता नंबर गलत है या मौजूद ही नहीं है तो पैसे तुरंत आपके खाते में वापस जमा हो जाएंगे। अगर किसी खाता धारक ने गलती से ऐसे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं जिसका खाता उसी बैंक में है तो ये एक इंट्रा बैंक लेन देन की श्रेणी में आएगा। इसमें बैंक खुद उस खाता धारक से बात कर सकता है जिसके खाते में गलती से रुपए पहुंच गए हैं। साथ ही बैंक उनसे पैसे वापस करने की भी बात कह सकता है। वहीं अगर किसी ने अन्य बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आपका बैंक आपको गलत प्राप्तकर्ता के बैंक और शाखा की जानकारी देगा। फिर आप व्यक्तिगत रूप से संबंधित बैंक में जाकर वहां के प्रबंधक से बात कर सकते हैं। आपको गलत लेन देन के संबंध में सभी सबूत उन्हें दिखाने होंगे। आपकी रिक्वेस्ट पर बैंक प्रबंधक गलत प्राप्तकर्ता से संपर्क करेगा और आपके पैसे वापस करने का अनुरोध करेगा। वहीं गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर यह प्राप्तकर्ता पर निर्भर करेगा कि पैसे लौटाने हैं या नहीं। अगर प्राप्तकर्ता पैसे लौटाने से मना कर दे तब प्रक्रिया लंबी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोर्ट से नोटिस भिजवाना होगा। इस बारे में रिजर्व बैंक के नियम के तहत इस गलती के लिए बैंक दोषी नहीं है, चूंकि ग्राहक खुद ही सारी डिटेल्स भरते हैं। इस वजह से सारी जवाबदेही उसी की होगी। तो एक कहानी एक नसीहत के इस खास पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। यह पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था आंचल चौधरी ने और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।